जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं एग्जामपुर की प्रैक्टिस बुक है। दोस्तों इस बुक से अभी तक हमने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। आज इस क्लास में हम तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जीके का पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, जीके से हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है पोर्ट ब्लेयर, कोच्चि, कोलकाता या मैंगलोर। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों डायमंड हार्बर जो नाम है अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है, इस बंदरगाह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन यहाँ पे दिया है दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, रिक्त स्थान भरना है, कौन कौन से जिले में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, मिर्जापुर, झांसी, सीतापुर, बाराबंकी। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मिर्जापुर और झांसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अवध का अंतिम नवाब था, कौन था बताइए? वाजिद अली शाह, अली वर्दी खां, मीर जाफर, मंसूर अली खां। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वाजिद अली खां। ठीक है, वाजिद अली खान का जन्म दोस्तों 30 जुलाई 1882 को लखनऊ में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं 4 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने, देखिए, एक्यूल्यूज अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? जक्सा, नासा, सुपार्को या एक से अधिक? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा जाक्सा। जाक्सा जापानी अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों। ठीक है, और ये सैटेलाइट है जिसके लिए इन्होंने क्या किया था, उपयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डैश विज्ञान की एक शाखा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और परिणति भाग का अध्ययन करता है? देखिए ऑप्शन 1 दिया है ब्रोमेटोलॉजी, एक्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या डेस्मोलॉजी। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी दोस्तों ब्रह्मांड विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति अंतिम भाग तक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका और एक पॉइंट है दोस्तों, एडविन पॉवेल हबल एक अमेरिकी ब्रह्मांड वैज्ञानिक थे जिन्हें आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है दोस्तों 6। देखिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के विकल्प का पता लगाया? देखिए ऑप्शन दिया है फॉस्फर, दूसरा है जिप्सम, तीसरा है फॉस्फर और जिप्सम, चौथा है यूरिया, फॉस्फर और जिप्सम। इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर तीसरा हो जाएगा आपका फॉस्फर और जिप्सम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जल जीवन मिशन JJM के तहत भारत में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2025, 2022, 2024, 2023। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 2024। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? देखिए ऑप्शन यहाँ दिया है दोस्तों, नौरोज, रानी का वाव, कुंभ मेला, योगा। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, रानी का वाव। दोस्तों रानी का वाव यूनेस्को की मूर्त सांस्कृतिक विरासत है। कुंभ मेला को आपको पता है 2017 में एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया था कुंभ मेला को। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊष्मा ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर, स्टीम इंजन, विद्युत बल्ब, सौर सेल। 9th का दोस्तों राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, स्टीम इंजन।
क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए दोस्तों, अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन विलयनों में भिन्न भिन्न रंग दिखाने वाले पदार्थों के विलयन को क्या कहते हैं? देखिए, उदासीनीकरण, सैल्ट, सूचक या बदहजमी। इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सूचक। चलिए 11 नंबर पे आइए। एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रखने पर उसकी बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? हल्का हरा, हल्का नारंगी, मटमैला भूरा या काला? 11 का दोस्तों आपका राइट आंसर बताना है इस प्रश्न में। सही ऑप्शन पहला ऑप्शन है, ठीक है, हल्का हरा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 12 नंबर। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया, देखिए ऊपर करते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है या मलेशिया है? 12 का उत्तर पहला ऑप्शन दोस्तों लाओस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? देखिए, मेंडल के नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, न्यूटन के नियम या बॉयल के नियम? 13 नंबर का राइट आंसर दोस्तों दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ऑप्शन है झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर, हमीरपुर। सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा ललितपुर, ठीक है। 15 नंबर पे आइए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा जाता है? देखिए यहाँ पे दिया पाल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल्स। देखिए गुज्जर, प्रतिहार, चालुक्य या पाल, गुज्जर, प्रतिहार, चोल, पाल्स। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष का जो लड़ाई हुई थी किन तीन लोगों के बीच में हुई थी, तो आपका ये दूसरा ऑप्शन, देखिए गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश, ठीक है, इन तीनों के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आता है, सांची का स्तूप में डैश तोरण या द्वार है जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं और जातकों का चित्रण किया गया है? 4, 3, 2, 6। 16 का उत्तर दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, 4। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूर्व क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? 40, 42, 49, 44। अनुच्छेद कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखिए 44वां अनुच्छेद हो जाएगा। दोस्तों इसमें अनुच्छेद में क्या वर्णित है? राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, ठीक है, सभी के लिए एक बराबर कानून। 18 है, गुरु हेमकुंड साहब के छत उल्टे किसके आकार के हैं? बताइए, लोटस, सूरजमुखी, रोज या मैरीगोल्ड, गेंदा? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, लोटस। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए दोस्तों, कैमेलिया साइनेंसिस एक पौधा है जो क्या उत्पादन करता है? चाय, कॉफी, जूट या गन्ना? 19 का सही उत्तर पहला ऑप्शन हो जाएगा टी। क्वेश्चन नंबर 20, न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है, बताइए, वितरित, आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक? 20वें का पहला ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 20 का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21 पे। 21 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? 135, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 126। 21 में तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 129। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से है? गोमती है, वरुणा है, पांडु है, सभी हैं? 22 में उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, सभी नदियों का क्या है दोस्तों, उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से है। 23 नंबर है,
उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला निम्नलिखित में से कौन से हैं, बताइए। पूर्वी और पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी जिला। दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पे चंदौली जो है सबसे क्या हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा, और शामली क्या हो जाएगा दोस्तों, शामली आपका पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सॉरी बलिया है दोस्तों, बलिया। ठीक है, चंदौली मैंने पढ़ दिया था। बलिया आपको पता है बिहार का बॉर्डर है। ठीक है, और शामली कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, दिल्ली से भी थोड़ा सा सटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, शामली हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है। देखिए चरकुला नृत्य में, ठीक है, महिला सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है। आगे देखिए ऑप्शन 24 के आगे दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे तेल के दीपक, ठीक है, लैंप जिसको कहते हैं, ऑयल लैंप। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है, बताइए। किस भूभाग में, पठारी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, मध्य गंगा क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, बताइए। 25 का उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तराई क्षेत्र में। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती। फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइलैंड या मैरीलैंड। 26 में उत्तर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अलास्का। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिए डिजर्ट कंट्री, मरुस्थल एक तरफ दिया है, एक तरफ देश का नाम दिया है। पूछा जा रहा है सही कौन सा है। दोस्तों सही आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मोजावे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, मोजावे, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। 27 का चौथा ऑप्शन सही है। बाकी देखिए ये गोभी जो दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, उसके आगे आकाटामा और गिब्सन, ये सारी तीनों चीज़ रॉन्ग है। ठीक है, सही मिलान नहीं दिया। सोल्यूशन दोस्तों हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए 28 पे, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक है जो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, बताइए। सेल वॉल, माइक्रोकॉन्डिया, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम। 28 का उत्तर दूसरा हो जाएगा, माइक्रोकॉन्डिया। ठीक है दोस्तों, इन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। 29, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2023 में डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार ग्रहण किया। ऑप्शन है विक्रम वर्मा, आर एन रीन, विनीत कुमार, सुहेल खान। 29 का उत्तर दूसरा हो जाएगा, आर एस रीन। चलिए 30 पे दोस्तों अब हम आते हैं। चलिए देखिए, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण आरंभ किया। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण आरंभ किया। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा झारखंड ने। ठीक है, देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं, यानी कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए देखिए 32 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण उपायों पर निम्नलिखित में से कितने एम्पावर रणनीति को शामिल किया है। 3, 4, 5, 6। 32 का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चौथा 4। चलिए 33 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक सुधारों का वर्णन किस में मिलता है। अशिका में, किरान उद सादेन में, तारीख अलाई में, मिफ्ता उल फुतूह में। 33 का उत्तर आपका दोस्तों, ठीक है, देखिए 33 का, एक सेकंड दोस्तों, 32 में आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। 33 का देखिए उत्तर दोस्तों, 33 में आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तारीख अलाई। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, 6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी, इजारेदारी। इसमें से दोस्तों अगर बताया जाए मुनरो प्रणाली कौन सी व्यवस्था कहलाती है, तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, रैयतवाड़ी। ठीक है,
35 है, फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली के तहत विनिमय दर निर्धारित की जाती है। देखिए, मुख्य रूप से बाजार तंत्र द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा, मुद्राओं के समूह के भारित सूचकांक के रूप में, विश्व व्यापार संगठन द्वारा। 35 का सही उत्तर पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, मुख्य रूप से बाजार तंत्र द्वारा। देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, JNI का फुल फॉर्म क्या है? JNI का फुल फॉर्म है सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम। चलिए दोस्तों 37 देख लेते हैं। ओके, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ दिया है तोहफत उल मुहिद्दीन राजा राम मोहन राय संबंधित है। देखिए, तत्वबोधनी सभा केशव चंद्र सेन से संबंधित है। ब्रह्म समाज गोपाल कृष्ण गोखले, सत्य शोधक समाज महादेव गोविंद रनाडे। सही सुमेलित है बताना है। सही हो जाएगा दोस्तों आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, राजा राम मोहन राय। अगर सही तत्वबोधनी दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर का हो जाएगा, ये तत्वबोधनी देवेंद्र नाथ टैगोर को हो जाएगा, ये गलत है। आपका ब्रह्म समाज आपको पता होगा केशव चंद्र सेन का हो जाएगा, ये तो गलत है। सत्य शोधक समाज दोस्तों ज्योतिबा फूले, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 जीके का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। दोस्तों 38 में आपका उत्तर तीसरा सही हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग दोस्तों आते हैं हिंदी वाले पार्ट में, ठीक है। चलिए आ जाइए दोस्तों, 114 से हिंदी स्टार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन है विद्यार्थी का संधि भेद बताना है, कौन सा संधि होगा? अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। 114 का आंसर आपको कमेंट करना है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है, बड़ा आ रहा विद्यार्थी, ठीक है। 115 देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से बताना है। का होता है, ढा होता है, छा होता है, माँ होता है। इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा छा। चलिए 116 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है, बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ी छोटी ई, बड़ा आ। 116 का तीसरा ऑप्शन, ठीक है, ई आपका सही हो जाएगा। चलिए 117 देखिए, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? था है, धा है, फा है, अणगा है। राइट आंसर दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अड़ा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। 118 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा निशाचर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? चोर है, कपट है, प्रेत है, महादेव है। 118 का उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, निष्कपट। क्वेश्चन नंबर 119, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, गंगा, राम, पहाड़। 119 में चौथा ऑप्शन सही होगा, पहाड़ हो जाएगा। देखिए 120, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तिल है, छाछ है, काढ़ा है, टेशु है। 120 का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका छाछ। क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम सोता है, ये चीज तुम्हारी जी ललचाती है, वह अपना सिर खुजलाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। बताना है वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया है। दोस्तों राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है, श्याम सोता है। 122, रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम चुनना है। देखिए यहाँ पे अंधकार दिया है, इसका विलोम बताना है क्या होगा। दोस्तों अंधकार का विलोम आपका आलोक हो जाएगा, ठीक है, आलोक। 123 के बाद आइए 122 के बाद दोस्तों, 122 हो गया, 122 के आगे आ जाइए 123 पर। देखिए निर्देश दिया है, निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। अनल दिया हुआ है, इसकी पर्यायवाची बताना है। अग्नि होगा, धूमिल होगा, नलकूल होगा या अनिल होगा। 123 का उत्तर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा अग्नि, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? अग्नि। क्वेश्चन नंबर 124,
शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? स्वयं निजवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है? 124 में पहला ऑप्शन सही होगा, निजवाचक। 125 है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। प्रताड़ना, पश्चाताप, पश्चाताप, प्रायश्चित या कोई नहीं। 125 में तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रायश्चित। 126, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन है, घरों है, नदी है, लताओं है। 126 का उत्तर तीसरा हो जाएगा, नदी। 127, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। 127 का 3 हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। 128 है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, लोकोक्ति का आशय बताना है। आंसर सुनिए दोस्तों, इसका तीसरा देखिए, पता ही होगा आपको, अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। 129 है, बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बात का धनी, बात का धनी दोस्तों, बात का धनी मतलब वायदे का पक्का। 130 है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? देना है दोस्तों, प्रोवाइड करना, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? संप्रदान, प्रदान करना, देना, ठीक है, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही का चयन करके जो शुद्ध वाक्य है उस और सबसे अच्छा विकल्प है, यानी शुद्ध वाक्य को सेलेक्ट करना है। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन दिया है, वह दिल्ली अवश्य ही जाएगा, दिल्ली अवश्य जाएगा, यह वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा। देखिए, यहाँ जो सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा वाक्य है दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से, ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, वह दिल्ली अवश्य जाएगा, आएगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। 132 में देखिए, चौथे रूप के लिए चयन देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे गए शब्दों के 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, चौथे शुद्ध रूप के लिए लिखे गए शब्द का चयन करें, यानी शुद्ध शब्द देखना है कौन सा है। ये है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। बताइए कौन सा सही लिखा है दोस्तों? सही दूसरा लिखा है, ठीक है, श्रुति लिपि दूसरा आपका करेक्ट है। 133, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पंख है, पत्थर है, पंछी है, प्रकट है। 133 का उत्तर आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, प्रकट। 134 है, बंधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, श्लेष है, अतिशोक्ति है। 134 में चौथा ऑप्शन हो जाएगा, अतिशोक्ति, ठीक है, अतिशोक्ति। 135 है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम या उप विराम। 135 का उत्तर तीसरा ऑप्शन, ठीक है, अल्प विराम हो जाएगा। चलिए 136 है, बा उपसर्ग से बना शब्द है, बदौलत, बदनाम, बर्दाश्त, बकलम। 136 का राइट आंसर पहला हो जाएगा, बदौलत, ठीक है। 137 है, एक और अजगरही लखी, एक और मिगराय, मृगराय, विकल बटोही, बीच ही परियो मूर्छा खाए। पंक्ति में बताना है कौन सा रस है? भयानक है, वीर रस है, करुण रस है, रौद्र रस है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, भयानक रस। देखिए सही अर्थ चयन करना है, कलमस का और कुलमास का। तो कलमस और कुलमास का सही अर्थ भेद बताना है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। दोस्तों देखिए, कलमस का हो जाएगा कालिक और कुलमास का हो जाएगा दोस्तों उर्द, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उर्द हो जाएगा, कालिक कुल्थी। चलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ 138 का करेक्ट है। 138 के बाद 139 देखिए, मनुष्य के डैश में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। बताइए क्या होगा इस फिल इन द ब्लैंक्स पे? मनुष्य के अग्रसूची, तनाव, एकांत या अभ्यागत। आंसर देखिए दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एकांत। मनुष्य के एकांत में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक, साथी होती है। चलिए 140 देखिए, रीमा, ठीक है दोस्तों, रीमा खाना खाकर सो गई, वाक्य में कौन सा वाच्य है?
कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्मकृत्य दोनों? राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा कृत्यवाच्य। ठीक है। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, सही है। 141 का दोस्तों ये सही है। ठीक है। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास में पद अव्यय, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों। तीसरा देखिए, तत्पुरुष में अंतिम पद गौण होते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चलिए 142 से 146 देखिए पैसेज दिया हुआ है, इसको हम स्किप करेंगे दोस्तों। 147 देखिए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाती है। चलिए 47 में किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमृत और विष, अग्निगर्भा, महाकाल, करवट। 147 का उत्तर होगा पहला, अमृत और विष। 148 है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागा अर्जुन, निराला या रामधारी सिंह दिनकर। 148 का उत्तर होगा चौथा। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? आग और राग का कवि। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। 149 है, इनमें से कौन सा एक उपन्यासकार नहीं है? तो दोस्तों उपन्यासकार कौन नहीं है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन उपन्यासकार नहीं है। देखिए 150 नंबर है, करबला के रचनाकार कौन है? बेचन शर्मा उग्र, राही मासूम रजा, प्रेमचंद, प्रभा खेतान। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है। करबला के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, और जो मैथ्स का रीजनिंग का पार्ट बच गया है उसको हम पीडीएफ द्वारा आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए।